नमस्कार। शाह कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम 12th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो विलियन क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ की भी हम बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, आखिर क्या रीज़न है इस चैप्टर को पढ़ने का, क्या हमारा इसका सिग्निफिकेंस है। ताकि देखिए, इस तरीके से अगर हम कोरिलेट करके चैप्टर को पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो देखिए, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा बहुत कड़कती धूप में एक कुल्फ़ी वाले जो अंकल होते हैं वो दिन में अपना ठेला लेके घूम रहे होते हैं और आप देखते हो कि वो जो उतनी गर्मी में भी शाम तक लेकिन वो कुल्फ़ी का ठेला लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन जो बर्फ़ है वो पिघलती नहीं है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हम इसी चैप्टर में जानना है। एक टॉपिक यहाँ पे होता है हिमांक में जो अवनमन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब इसी के कारण होता है। इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और जब हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे तो तब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक अवनमन क्या होता है और किस तरीके से बर्फ़ वहाँ पे जमे रहती है, पिघलती नहीं है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है, आपने पानी में जो आपका पानी है वाटर में फ्लोराइड आयनों की क्या होती है, सांद्रता होती है। ठीक है, पानी H2O जो है, पानी में क्या होता है, फ्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। और इन फ्लोराइड आयनों की जो सांद्रता होती है वो अगर 1 ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। आगे हम समझेंगे, सांद्रता को व्यक्त करने का एक पद होता है, टर्म्स टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा जो ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सांद्रता व्यक्त करेंगे जब। तो ये एक सांद्रता निकालने का एक टर्म होता है। तो 1 ppm जो सांद्रता होती है, अगर उससे उतनी सांद्रता होती है तो ये हमारे दांतों के लिए क्या होता है, जो दंत क्षय होता है उसको रोकता है, दांतों को खराब होने से रोकता है। परंतु अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1.5 ppm या इससे अधिक हो जाती है तो दांतों में क्या हो जाता है, पीलापन आने लगता है। पीलापन यानी कि ये दांतों को दंत क्षय कर देगा अगर 1.5 ppm सांद्रता इसकी हो जाए या इससे अधिक सांद्रता होता है। लेकिन 1 ppm सांद्रता तक हमारे क्या करता है, दंत क्षय को होने से रोकता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आपने देखा कि जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, गाड़ियों में इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है, ठीक है, जो कि -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि हमको इस चैप्टर में समझना है, इनके बारे में किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर अभी आपको बता भी दूं तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप चैप्टर के एक टॉपिक पढ़ लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक से और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक विलियन। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारे, देखिए जैसे आपकी मेडिसिन दवा बनती है तो आपका उसमें कितना रेशियो लिया जाता है, फिक्स रेशियो लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी रखी जाती है। ऐसा थोड़ा ना कि कितनी भी दवा ले लो और कितना ही भी उसके अमाउंट में बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब मेडिसिन बनाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये सभी चीज़ों का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं, दवाएँ होती हैं, उनमें क्या लिखा होता है, कहीं पर आपने देखा कि W/V लिखा होता है, इस तरीके से लिखा हो सकता है, V/V लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। देखिए, विलियन जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमको बेसिक टॉपिक क्या क्या है, बेसिक पढ़ना है विलियन के बारे में। विलियन क्या चीज़ होती है, कितने प्रकार के विलियन होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। दूसरी चीज़, विलियन के लिए हमको सांद्रता, विलियन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलियन की सांद्रता को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वो हमें दूसरा पढ़ना है। तीसरा हमें पढ़ना है विलेयिता, सॉल्युबिलिटी। विलेयिता क्या चीज़ होती है, किस तरीके से जो गैस होती है वो लिक्विड में डिजॉल्व होती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमको विलेयिता में पढ़नी है। फिर अगला हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। हमको अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो हमको लास्ट में पढ़ना है
अपसामान्य अणुभार। ठीक है, अपसामान्य अणुभार, या यहीं पे एक टॉपिक आ जाता है तुम्हारा वॉन टॉप कारक। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक की हमको जो है स्टडी करनी है वो विलियन चैप्टर के अंदर करनी है। ये मैंने मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे दिया कि ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं इनके बारे में। तो अब देखिए ये जो सारे टॉपिक है ये कितने भी लेक्चर में जा सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक होने वाला है क्योंकि हम बेसिक बात करेंगे विलियन के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे क्या आपका विलियन होता है और किस तरीके से हम विलियन को बनाएंगे या किसे हम विलियन कहेंगे, इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए आइए अब हम विलियन के बारे में समझना शुरू करते हैं। देखिए विलियन क्या चीज़ होती है, हम किसे विलियन कहते हैं। तो विलियन बेसिकली पहले बात देखो, विलियन होते हैं आपके बेसिक 3 प्रकार के विलियन होते हैं। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ इनकी और भी कैटेगरी आ जाती हैं, लेकिन सबसे पहले होते हैं हमारे ठोस विलियन। ठीक है, ठोस विलियन। दूसरे जो हमारे विलियन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्रवीय विलियन, द्रवीय विलियन। और जो तीसरे हमारे होते हैं वो होते हैं गैसीय विलियन। ठोस, द्रव, गैस के बेस पे हम विलियन को 3 भागों में बांट सकते हैं और इन्हें हम कहेंगे पहला ठोस विलियन, दूसरा द्रवीय विलियन और तीसरा होता है गैसीय विलियन। ठीक है, तो देखिए हमें जो स्टडी करनी है इस चैप्टर में पूरा का पूरा वो हमको द्रवीय विलियनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द्रवीय विलियनों के बारे में हमको पढ़ना है क्योंकि जो ठोस विलियन होते हैं वो आप कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था वाले चैप्टर हैं वहाँ पे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो हमको यहाँ पे द्रवीय विलियनों की बारे में बात करनी कि द्रवीय विलियन क्या होते हैं और किस तरीके से हम बनाते हैं। तो देखिए द्रवीय विलियन या फिर हम जो विलियन है किसे विलियन कहते हैं। ठीक है, विलियन आपका क्या होता है। तो देखिए विलियन एक ऐसा सामान्य मिश्रण होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक अवयवी कण क्या होते हैं मिलकर इसे बनाते हैं। तो विलियन होता है 2 या 2 से अधिक अवयवों का सामांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2 या 2 से अधिक, ये देखिए ये जो आपके अवयव होते हैं ये आपस में अभिक्रिया नहीं करते भाई, यहाँ पे अभिक्रिया नहीं करते। तो मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया न करने वाले, 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया न करने वाले अवयवों के सामांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो ये एक जनरल परिभाषा हो जाती है विलियन की। तो विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सीधी बात ऐसे 2 या 2 से अधिक अवयव जो क्या करते हैं आपस में सामांगी मिश्रण करते हैं और एक क्या बनाते हैं सामांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं विलियन कहते हैं। अच्छा, तो सर ये जो सामांगी मिश्रण होता है ये क्या चीज़ होता है और ये अवयव कौन कौन से होते हैं इनको हम जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो और देखिए हमने इम्पोर्टेंट बात की कि ये जो 2 होते हैं ना ये अभिक्रिया नहीं करते। अगर ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी जब अभिक्रिया होती है अभिक्रिया से क्या बनता है यौगिक का निर्माण आपका हो जाएगा, कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, यहाँ पर सिर्फ क्या होती है केवल भौतिक मिश्रण होता है। तो 3 चीज़ें देखिए विलियन जब भी बनता है तो विलियन के लिए 3 प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है ये क्या होती है अभिक्रिया न करने वाले अवयवों से बनता है, तो अभिक्रिया नहीं होती यहाँ पे। पहली बात अभिक्रिया नहीं होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, आप ऐसा कह सकते हो। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ मिश्रण जो होता है वो सामांगी होता है, सामांगी मिश्रण। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होता है भौतिक मिश्रण होता है ना। खाली ये क्या होते हैं
केमिकली रिएक्ट नहीं होते, फिजिकली ये रिएक्ट होते हैं। तो विलियन की क्या होती हैं, ये विलियन के क्या होंगे, 3 आपके गुण आप कह सकते हो। जो विलियन है, अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगी, सामांगी मिश्रण होगा और भौतिक सामांगी मिश्रण, और यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ भौतिक मिश्रण होगा, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। ये 3 प्रॉपर्टी हैं। अच्छा सर, ये सामांगी मिश्रण क्या होता है और ये भौतिक मिश्रण का क्या मतलब है? चलो आइए इसी को समझते हैं। पहली बात हमने बोला कि अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि कोई केमिकली रिएक्ट नहीं करते। केमिकली रिएक्ट करेंगे तो एक नया कंपाउंड बनता है, मतलब यहाँ कोई नया कंपाउंड बिल्कुल नहीं बनता। जैसे कि देखिए, आपने क्या लिया, यहाँ पे एक बीकर है, इसमें हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, और इसमें आपने क्या मिला लिया, NaCl मिला लिया। तो आपको पता है, देखिए पानी के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, H+, OH-, और इधर क्या है, Na+ है, Cl- है। तो इनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि कोई यौगिक का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ केवल क्या होंगे, भौतिक सिर्फ भौतिक मिश्रण होगा इनके बीच में। दूसरा, ये सामांगी मिश्रण क्या होता है सर? सामांगी मिश्रण किसे कहते हैं? सामांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, आपका सामांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो अवयव होते हैं हर एक पोजीशन पर, हर एक स्थिति में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कभी आपने नींबू पानी बना के पिया, तो नींबू पानी जब आप पीते हो, तो जब आप मान लो एक बड़े बर्तन से नींबू पानी बनाते हो, तो आप पहला ग्लास नींबू पानी का लो, दूसरा लो, तीसरा लो, तो देखोगे, या आपने कभी क्या पिया है, जैसे आज गन्ने का जो जूस होता है ना, उसको आप पीते हो, तो आपने देखा जो गन्ने का जूस वाला जो जूस बनाता है, तो आप चाहे एक गिलास पो, दूसरा गिलास पो, तो उसमें क्या होता है, जो मीठा होता है या जो आपके अवयव होते हैं उनके जो कंपोजिशन होता है वो बराबर होता है, मतलब सेम रहता है। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, सामांगी मिश्रण, जिसमें अवयवों की मात्रा क्या हो, हर एक जगह पर, हर एक पोजीशन पे क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सामांगी मिश्रण बोलते हैं। अच्छा, सामांगी का उल्टा क्या होता है सर? तो सामांगी का उल्टा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा होता है जिसमें अवयवों की संख्या बराबर नहीं होती हर एक पोजीशन पर, हर एक जगह पे। जैसे कि सर देखिए, जैसे कि आप सीधी बात कर सकते हो, आपने क्या किया, एक मिक्सचर नमकीन ली। जब आप एक मिक्सचर नमकीन लेते हो तो उसमें क्या होता है, मूंगफली है, या आपने कोई भी एक दूसरी नमकीन ले ली, काजू बादाम, इस तरीके से मिक्सचर नमकीन ले ली, तो क्या होता है उसमें हर एक जगह पे जब आप एक स्पून लोगे तो उसमें मूंगफली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपने दूसरा स्पून लिया, उसमें भी वही है, मान लो पहले वाले में आ गई, दूसरे वाले में नहीं आई, तीसरे वाले में नहीं आई, चौथे वाले में आ गई। तो ये क्या है, ये आपका विषमांगी मिश्रण है, जिसमें अवयवों की संख्या हर जगह पे बराबर नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं भाई, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। सीधी सीधी बात है, आराम से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला सामांगी मिश्रण, मैंने बोला अभिक्रिया नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, भौतिक, इनमें एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक मिक्सचर हो जाते हैं, बाकी इनमें कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन, नया कंपाउंड नहीं बनता है। अच्छा, ये मिश्रण और यौगिक, सर ये मिश्रण और यौगिक क्या चीज़ होती है? तो देखिए, मिश्रण और यौगिक, मिश्रण में जो होता है, कोई भी अगर मिश्रण की आप बात करते हो, यहाँ पे जो अवयव होंगे ना, उनकी जो मात्रा होगी वो एक फिक्स अनुपात में नहीं होती, ठीक है, एक फिक्स रेशियो इसके लिए नहीं लिया जाता। जबकि जो यौगिक होता है, यौगिक, उसके लिए क्या होता है, अनुपात जो होता है वो समान अनुपात, मतलब एक फिक्स रेशियो लिया जाता है। जैसे कि आपने लिया पानी, पानी को जब हम देखें तो वाटर, इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और इसको हम काटें तो कितना आएगा, 1:8। तो आपको पानी बनाने के लिए कंपोजिशन कितना रखना है, 1:8 रखना है। लेकिन आपने जब क्या किया, NaCl को, सॉल्ट को वाटर में डाला, तो क्या आपने कोई मात्रा इस तरीके से ली? तो आप आंसर होगा नहीं। आप एथेनॉल को जब क्या डालते हो, वाटर में डालते हो, तो आप वहाँ पे कोई फिक्स कंपोजिशन लेते हो? नहीं लेते, ठीक है ना। तो कोई से भी हम क्या कर लेते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, मिश्रण होते हैं। मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता, जबकि क्या होता है, यौगिक में अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है। यही अंतर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना, ध्यान रखना है आपको कि मिश्रण जो आपका विलयन होता है, विलयन एक सामांगी मिश्रण होता है, और विलयन को देखा, विलयन एक सामांगी मिश्रण होता है। अच्छा देखिए, अगर हम विलयन में बात करें, हमारे पास कितने अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या के आधार पे हम बोलें तो अवयवों की संख्या अगर क्या होती है, 2 होती है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, उसे हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। अगर अवयवों की संख्या कितनी हो, 3 हो, अवयवों की संख्या 3 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन।
अवयवों की संख्या 2 हो तो द्विअंगी विलयन, अवयवों की संख्या 3 हो तो त्रिअंगी विलयन। इस तरीके से 4 हो तो बढ़ते रहेगा। तो हमारा बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, द्विअंगी विलयनों की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं जिनमें क्या होता है 2, तो बाइनरी 3 हो गए, टर्शियरी 4 हो गए, क्वार्टिनरी, तो इस तरीके से बढ़ते रहता है। लेकिन फिलहाल आपको जो ज़्यादातर बात करनी है उसमें एक विलायक होगा और ये क्या होगा, द्विअंगी विलयन आपके ज़्यादातर बनेंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्या होता है, एक बेसिक हमने विलयन के बारे में बात की। अब हम देखते देखो विलयन में कौन कौन से जो अवयव होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास विलयन है, विलयन में हमने देखा विलयन किससे मिलके बनता है, एक होता है विलयन में विलेय, एक अवयव क्या होता है, विलेय होता है, और दूसरा अवयव क्या होता है, विलायक। विलेय और विलायक को आपने मिलाया तो आपका क्या बना, विलयन बना। अब ये विलेय क्या होता है सर, ये विलेय क्या चीज़ होती है और ये विलायक क्या चीज़ होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए विलेय क्या चीज़ होता है, तो विलेय बेसिकली बच्चे ये बोल देते हैं कि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। लेकिन थोड़ा सा देखिए इसको और हम सही करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता, देखो जैसे आप बोलते हो कि कम मात्रा होती है विलेय होता है और अधिक मात्रा होती है विलायक होता है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सिंपल सा। बोलो, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने 10 मोल शुगर है ना, 10 मोल चीनी ले ली आपकी है ना, और यहाँ पे क्या ले लिया, पानी ले लिया, 5 मोल पानी ले लिया, 5 मोल क्या ले लिया, पानी ले लिया। यहाँ चीनी ले ली और यहाँ क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो आप मुझे बताओ यहाँ से जो विलयन बनेगा, विलयन में विलेय कौन है और कौन विलायक है। तो देखो भाई, अगर इसी का उल्टा लेता, मान लो मैं क्या लेता, 10 मोल पानी लेता और क्या लेता, 5 मोल चीनी लेता, तो आप आसानी से बता देते कि सर यहाँ पे चीनी की मात्रा कम है और यहाँ क्या पानी की मात्रा अधिक है, तो जो विलेय होगा ये चीनी विलेय होगी है ना, और पानी क्या होगा, विलायक होगा। ये तो आपने मात्रा के आधार पे बता दिया। लेकिन यहाँ बताओ चीनी और पानी, देखिए जब आप क्या बनाओगे, इससे जो विलयन तैयार होगा वो कैसा होगा, वो तो होगा तो पानी। तो क्या होता है यहाँ इस केस में भी आप देखोगे कि चीनी ही क्या होगा, आपका विलेय होगा, और जो आपका पानी होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। तो ये चीनी विलेय और पानी क्या होता है, विलायक होता है। तो अब किस आधार पे हम बताएं, किस आधार पे डिफाइन करें कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, तो ये एक बड़े कंट्रोवर्सी है। तो इसमें ज़रा देखते देखिए इसको, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पहला जो कंसेप्ट इसके पीछे है, पहला देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो विलेय और विलायक को पहचानने का तरीका है उसमें 2 आपके फैक्टर होते हैं, 2 कारक होते हैं जो इनको प्रभावित कर सकते हैं। पहला तो होता है आपका क्या, आपने बोला मात्रा है ना, इनका जो अमाउंट, मात्रा। वैसे पहला कारक नहीं होता, ये दूसरा होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है अवस्था है ना, फिजिकल स्टेट। जो इनकी अवस्था है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक होता है। ये कैसे सर, देखिए अवस्था में क्या होता है, आपने देखा जो विलेय होता है, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक में से विलयन, जो यहाँ से विलयन बनेगा, यहाँ पे आपका विलयन तैयार होगा। जो आपका विलयन के साथ सेम स्टेज, सेम अवस्था में रहता है, समान अवस्था में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। तो आपने देखा जैसे विलायक, चीनी है, जो पानी है, पानी क्या होता है, विलयन, और विलयन क्या, ये देखो द्रव क्या, यहाँ पे क्या विलयन है, द्रव अवस्था में, और विलायक भी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो ये दोनों की अवस्था सेम है, जबकि चीनी जो होती है वो क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो चीनी जो है विलयन में जाके अपनी अवस्था को क्या होती है, बदलती है। तो हमेशा ही जो ठोस होते हैं, यहाँ पे आपने ठोस को डाला तो क्या बन गया, जब द्रव्य विलयन बना रहे तो द्रव बन जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या होता है, जो विलेय होते हैं अपनी अवस्था क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, अपनी अवस्था बदल देते हैं। जो अपनी अवस्था बदल देते हैं वो क्या होते हैं, विलेय होते हैं, और उनकी मात्रा हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, मात्रा कम रहती है और अवस्था बदल देती है। जबकि विलायक क्या होते हैं, विलायक वे अवयव होते हैं जिनकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा अधिक होती है, और ये अपनी अवस्था नहीं बदलते, अवस्था नहीं बदलते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो अवस्था नहीं बदलते वो विलायक,
और जो अवस्था बदलते थे वो विलेय। तो आज से आपको 2 फैक्टर याद रखने हैं। पहला फैक्टर याद रखना है क्या, कि आपकी अवस्था आपको चेक करनी है, और दूसरा फैक्टर है मात्रा। ठीक है, इस बेस पे हम क्या करते हैं, विलेय और विलायक को डिफाइन करते हैं। तो आप एक बात यहाँ से जनरलाइज कर सकते हो नोट में। क्या बात कर सकते हो भाई, आप ये बात कह सकते हो कि विलायक व विलयन क्या रहते हैं, समान भौतिक अवस्था में रहते हैं, अवस्था में होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बात है ना। विलायक जो होता है वो विलयन के साथ समान अवस्था में रहता है, उसकी जो स्टेट होती है वो सेम रहती है। लेकिन जो विलेय होता है, विलेय समान अवस्था में नहीं रहता। विलेय क्या होता है, विलयन में जब विलयन बन जाता है विलेय का, जब आपको विलायक में इसको डिजोल्व किया तो क्या होता है, ये अपनी अवस्था को खो देते हैं, वो आपके होते हैं विलेय। तो इतना बात आपके समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा कि विलेय और विलायक को कैसे पहचानेंगे। देखिए इसी बेस पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ और आप बता दोगे कि कौन विलेय है कौन विलायक है। सिंपल है, देखिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं विलेय और विलायक के। जैसा पहला मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे, उदाहरण। ठीक है, कुछ मैं आपको पेयर दे देता हूँ। जैसे कि हमने बोला चीनी प्लस पानी। चीनी पानी का आपने क्या बनाया, एक घोल बना लिया है ना, या चीनी पानी नमक ऐसे घोल बना लिया। तो क्या होगा, आपको पता है कि चीनी पानी में चीनी जो होता है वो विलेय होता है। क्यों, क्योंकि जब पानी और चीनी बनता है तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, वो द्रव अवस्था में होगा। पानी कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। ये भी विलयन भी आपका द्रव अवस्था में। और लेकिन ये क्या है, चीनी क्या ठोस है, यहाँ जाके अपनी अवस्था क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। जो अवस्था बदलते हैं वो विलेय होते हैं। बताओ, पानी द्रव है तो ये क्या है, विलायक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये विलेय और ये विलायक। ऐसा ही चलो दूसरा एग्जाम्पल आ जाते हैं। हमने लिया वायु। आपने पढ़ा ना, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु। तो वायु क्या है, देखिए एयर। तो एयर में आपको पता है कि आपके पास क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन, CO2 है ना, और अदर अन्य गैसेस ये सब होती हैं। आप जानते हो ये सब बहुत कम होती है। ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन कितनी, 78% नाइट्रोजन आपकी है। तो क्या हो जाएगा, ये जो 78% नाइट्रोजन है, इस कारण क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा है। तो क्या हो जाएगा, विलायक। और ये क्या हो जाएंगे, विलेय। ये आपके पास समझ आ गई होगी। तीसरी चीज़ देखिए, आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एथेनॉल। भैया ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एथेनॉल प्लस वाटर, पानी, है ना। तो आजकल के लोगों को बर्बाद करने में एथेनॉल का बहुत बड़ा योगदान है, आप जानते हो। ठीक है, तो एथेनॉल और पानी। तो एथेनॉल को जब आप पानी में मिलाते हो, एथेनॉल मतलब देखिए, एथेनॉल क्या होती है, जो आप वाइन्स, दारू जो होती है उसमें क्या होता है, एथेनॉल की मात्रा होती है। तो एथेनॉल को जब पानी में मिलाते हैं, या दारू को आपने पानी में मिलाया मान लो, तो क्या होता है, यहाँ पे इनका अमाउंट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, ये भी द्रव है और ये भी क्या है, द्रव है। तो इस बेस में हमको क्या देखना पड़ेगा, मात्रा देखनी पड़ेगी, है ना, मात्रा। अब मान लो इनकी मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मान लो इसकी मात्रा भी कितनी है, 1 मोल है, और इसकी मात्रा भी कितनी है, 1 मोल है। बताओ अब आप कैसे बताओगे कि कौन इसमें क्या है, विलेय है और कौन विलायक है, कैसे इसका पता करेंगे। तो देखिए जो सोल्यूशन बनेगा वो तो भैया ऑब्वियसली द्रवी सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, द्रवी विलयन बनेगा। अब 1 मोल और 1 मोल होता है, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर यूज कौन किया जाता है, सॉल्वेंट, विलायक की तरह कौन यूज किया जाता है, किस में। विलायक क्या होता है, विलायक वो चीज़ होता है जो विलेय को अपने अंदर घोलने की प्रवृत्ति रखता है, और विलेय क्या होता है, जो विलायक में घुलने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, विलेय क्या होते हैं, विलेय वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं और विलायक में घुलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम विलेयी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आप आराम से नोट कर सकते हो डेफिनेशन को। विलेय वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं और विलायक में घुलने की प्रवृत्ति रखते हैं, या आप कह सकते हो अपनी अवस्था को विलयन में जाने पे अपनी अवस्था खो देते हैं या बदल देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। वो अवयव हमारे विलेय कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा इसी का उल्टा क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है। तो यहाँ देखिए जब दोनों बराबर हैं तो जनरली किसको यूज किया जाता है, तो आप जानते हो पानी जो होता है ना, ज़्यादातर सॉल्वेंट, विलायक की तरफ पानी को हम यूज़ करते हैं। तो पानी जो होता है ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जिस कारण हम इसको विलायक बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। बाकी आप क्वांटिटी के हिसाब से बता सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने विलेय और विलायक को समझा।
तो इतनी बेसिक बातें हमारे समझ में आ गई। अब जो अगला टर्म आएगा वो आएगा सांद्रता, और सांद्रता को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है।